हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, लेट ए बी एंड सी आर द थ्री वेक्टर्स सच दैट बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड इज 5√3 एंड ए इज परपेंडिकुलर टू बी, देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए वन बाय वन अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। गिवन है एक जगह पे हमें बी क्रॉस सी। ठीक है, तो चलिए पहले बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी कैसे निकालेंगे? हो गया आई जे के। तो बी का आई कॉम्पोनेंट कितना गिवन है? 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे बीटा। सी का कंपोनेंट गिवन है -1, 2 और यहाँ पे आया माइनस का 3। तो आए तो ये हो जाएगा माइनस का 9 माइनस का 2 बीटा माइनस जे। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का बीटा प्लस का के। तो हो जाएगा 2 प्लस 3। तो यहाँ से हमारे पास आ गया आई की वैल्यू -9 -2 बीटा माइनस जे बीटा -3 प्लस के 5। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है? बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड। तो अगर हम यहाँ पे बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -9 -2 बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा -3 का स्क्वायर। माइनस है वहां पे, पर कोई दिक्कत नहीं, होल स्क्वायर की वजह से वो प्लस ही हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 25। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेके बाहर लेंगे, वो 1 ही हो जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर। तो ये हो गया 9 + 2 बीटा। तो अब मैं क्या करता हूँ, बी क्रॉस सी की वैल्यू मुझे गिवन है, मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ। तो बी क्रॉस सी का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टर्म कैंसिल हो जाएगी और इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 4 बीटा स्क्वायर प्लस 81, 4 बीटा स्क्वायर प्लस 81 प्लस 2 दूनी 4 और 36 बीटा। यहाँ से आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 9 बीटा। यहाँ से आ जाएगा प्लस का 25। अब देखो बी क्रॉस सी की वैल्यू थी 5√3, इसका स्क्वायर कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 75 इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया 4 बीटा बीटा स्क्वायर यानी कि 5 बीटा स्क्वायर और 36 बीटा और 9 बीटा। तो यहाँ पे बच जाएगा प्लस का 27 बीटा। और अब बच गया हमारे पास 81 और 9 यानी कि 90 और 25, तो 110 115। यहाँ पे बच गया 115। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं। तो दिस 0 इज इक्वल टू 5 बीटा स्क्वायर प्लस 27 बीटा। ठीक है, हमने कोई टर्म मिस नहीं किया ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया 5 बीटा स्क्वायर प्लस 27 बीटा। अब ये माइनस आएगा इधर, तो 115 में से 75 माइनस के 0 40। तो ये आ जाएगा प्लस का 40। दिस इज 5 बीटा स्क्वायर प्लस 27 बीटा और ये हो जाएगा प्लस का 40। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 9 बीटा नहीं, यहाँ पे 6 बीटा आएगा। यहाँ पे माइनस का 6 बीटा आएगा। तो 36 में से 6 गए तो यहाँ पे 30 बीटा बचेगा। ठीक है, तो मैं इसको करेक्ट करता हूँ, यहाँ पे 30 बीटा। ठीक है, तो ये हो गई मेरी इक्वेशन बी क्रॉस सी के स्क्वायर से मुझे एक बीटा में क्या मिल गई? इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे देखिए। दिस इज इक्वल टू, अब मैं इसके फैक्टर कर सकता हूँ यहाँ से। तो ये हो जाएगा फैक्टर करने के लिए 5 को कॉमन लेके इधर भेज देते हैं। 0 इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस 6 बीटा प्लस 8। ठीक है, तो इसको हम सकते हैं 0 इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा 4 बीटा प्लस 2 बीटा प्लस 8। तो बीटा कॉमन ले लेंगे तो बीटा प्लस 4 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो बीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बीटा की दो वैल्यू आ गई, बीटा इज इक्वल टू -4 और बीटा इज इक्वल टू माइनस का 2। यहाँ से हमें बीटा की दो वैल्यू मिल गई। अब हमें एक कंडीशन और गिवन थी, अगर हम ध्यान दें, हमें गिवन था कि A इज परपेंडिकुलर टू B। अगर A वेक्टर B के परपेंडिकुलर है तो हम कह सकते हैं कि A डॉट B क्या होगा? दैट इज इक्वल टू 0 होगा। अब A का B के साथ डॉट करें तो 1 का 1 के साथ डॉट 1 प्लस यहाँ पे 15 प्लस अल्फा बीटा दिस इज इक्वल टू 0। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस का 16। ठीक है, अब देखो यहां से मेरे पास वैल्यू बचती हैं। अब जब मैं बीटा इज इक्वल टू -4 लेता हूं, जब बीटा की वैल्यू -4 लेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। जब बीटा की वैल्यू मैं -2 लूंगा तो यहाँ पे वैल्यू बीटा की कितनी आ जाएगी? सॉरी, अल्फा की कितनी आ जाएगी? 8।
तो यहाँ से अल्फा की वैल्यूज आ गई, 4 आ गई, 8 आ गई। अब मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए जो वेक्टर मुझे गिवन है, मैं उसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ यहाँ पे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, नॉट अल्फा, दिस इज ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस अल्फा का स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, मॉड ए स्क्वायर। तो मॉड ए स्क्वायर कर देंगे तो जाएगा 26 प्लस अल्फा स्क्वायर। अब देखो हमें चाहिए था अमंगस्ट वैल्यू, है ना, जो वैल्यू आएंगी उनमें जो ग्रेटेस्ट होगी। तो एक अल्फा की वैल्यू 4 है, एक अल्फा की वैल्यू 8 है। तो हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू किससे मिलेगी, जब अल्फा इज इक्वल टू 8 लेके चलेंगे। तो बस एट अल्फा इज इक्वल टू 8 पे, दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 26 प्लस 64। तो 64 or 670, 20, 90. The 90 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you are still doubt, you can ask me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.